डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में पढ़ा रहे थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए देखिए, आज का जो पहला जो कॉन्सेप्ट जो है उसमें दो अलग अलग संख्याओं में तीसरी संख्या से भाग दे करके, है ना, दो अलग अलग संख्याओं में किसी निश्चित तीसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तब शेषफल जो है R1 एवं R2 प्राप्त होता है। यदि हम कहें कि इन दोनों संख्याओं के योगफल में उसी तीसरी संख्या से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए एक पल के लिए कि तीसरी संख्या जो है वह आपका 7 है। तीसरी संख्या क्या है? 7 है, समझ रहे हैं। और आपका शेषफल जो है R1 और R2 ही छोड़ दीजिए। तो बोलिए, मान लेते हैं कि जो पहले जो संख्या जो था उसमें 7 से भागा दिए, तो जो भागफल जो है, क्वोशेंट जो है वह Q1 है। और जब इसी 7 से हम दूसरी संख्या में भाग दिए, तब माना कि जो भागफल जो है क्या है? Q2 है। समझ रहे हैं बात को? आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यह जो संख्या जो होगा आपका 7Q1 प्लस होगा R1। क्लियर है? और यहां पर जो संख्या जो होगा 7Q2 प्लस हो जाएगा आपका R2। समझ में आया? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के योगफल में, तो आइए इन दोनों संख्या को पहले जोड़ते हैं। तो इन दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 7Q1 प्लस होगा R1 और प्लस 7Q2 प्लस होगा R2। इन दोनों संख्या के योगफल में जब तीसरी संख्या मतलब 7 से भागा देंगे तब क्या होगा। इन दोनों को एक साथ रखिए, 7Q1 प्लस 7Q2, 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ Q1 प्लस होगा Q2 प्लस R1 प्लस R2 अब बट्टा हो जाएगा आपका 7। समझ रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम है कि A प्लस B बटा C का अर्थ होता है A बटा C प्लस B बटा C। मतलब इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म आपका A हो गया और दूसरा टर्म, समझ रहे हैं ना, मतलब इसको एक साथ रखिए, ये अलग हो गया। तो 7Q1 प्लस Q2 बटा 7 प्लस R1 प्लस R2 बटा 7। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, यहां पर 7 जो है ये आपका गुणांक के रूप में आया है, तो यह टर्म तो 7 से कट जाएगा, यह टर्म 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो भी शेषफल होगा वो यहां से होगा, है ना। शेष 1 होगा कि शेष 2 होगा कि शेष 0 होगा, उसके लिए जिम्मेवार होगा R1 प्लस R2 जिम्मेवार होगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? यहां से निष्कर्ष यह निकला कि जब दो अलग अलग संख्याओं में तीसरी संख्या से भाग देकर यदि शेषफल दिया हुआ रहे और दोनों संख्याओं के योग में भाग देने के लिए कहे, तो आप कुछ मत कीजिए, दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए और उसी में भाग दे दीजिए। देख रहे हैं ना, दोनों शेषफल क्या हो गया? दोनों शेषफल जुट गया और उसी में तीसरी संख्या से क्या हो गया? भाग पड़ गया। अब यदि हम क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन कहे कि 13 से, किसी से? 13 से दो अलग अलग संख्याओं में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 एवं 6 प्राप्त होता है। 8 एवं 6 प्राप्त होता है यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? समझिएगा बात को। तो अभी तो आपको हम समझाए हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप संख्या के बारे में मत सोचिए, आप सीधे सीधे रिमाइंडर को पकड़िए और दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। संख्या क्या है उसके बारे में आप मत सोचिए। रिमाइंडर क्या है? 8 और 6। यदि हम R1 8 कहें और R2 हो गया आपका 6, तो बोलिए 8 प्लस 6 इसी में भागा दे देंगे 13 से, तो ये 8 और 6 कितना हो गया? 14।
14 में भागा दीजिएगा 13 से तो शेषफल कितना होगा 1। भागफल से आपको कोई मतलब नहीं, शेषफल कितना हो गया 1। क्लियर है? क्लियर है? यदि इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपके सामने हम दें, जैसे कहें कि दो अलग अलग संख्याओं में 17 से भाग दिया जाता है, दो अलग अलग संख्याओं में 17 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 9 एवं 6 प्राप्त होता है। 9 एवं 6 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो उन दोनों संख्या कौन सा था, उस संख्या के बारे में आप मत सोचिए, आप सीधे सीधे रिमाइंडर को पकड़िए। तो रिमाइंडर कितना है 9 और 6, तो 9 प्लस 6 इसी में भागा दे दीजिए किससे 17 से, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ तो भागा लगेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 15। जब संख्या छोटा हो तो वही आपका रिमाइंडर होता है, बड़का रहेगा तब ना भागा लगेगा। क्लियर? यदि इसी तरह से कहें कि दो अलग अलग संख्याओं में 31 से भाग देने पर, दो अलग अलग संख्याओं में 31 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 एवं 21 प्राप्त होता है। 9 एवं 21 प्राप्त होता है। उन दोनों संख्याओं के योगफल में जब 31 से भाग दिया जाता तब शेषफल क्या होगा? तो आप संख्या के बारे में मत सोचिए, आप सीधे इस रिमाइंडर को पकड़िए और जोड़ दीजिए। तब बोलिए 9 और 21 कितना होगा 30। इस 30 में भागा, ये छोटा ना है जी, तो 30 का 30 रह जाएगा, ये 30 का 30 ही रह जाएगा। क्लियर है? यदि दो संख्या के बजाय कभी 3 संख्या दिया हुआ रहे, जैसे समझिएगा, यदि हम कहें कि 3 अलग अलग संख्याओं में 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9, 6 एवं 22 प्राप्त होता है। 9, 6 एवं 22 प्राप्त होता है। यदि इन तीनों संख्याओं के योगफल में भाग दिया जाए 24 से, तब शेषफल क्या होगा? तो क्या कीजिएगा, इस बार तीनों शेषफल को हम लोग जोड़ेंगे, तो 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 प्लस 22, समझ रहे हैं? तो 9 और 6 कितना होगा 15, और 15 प्लस 22 ये होगा आपका 37 हो जाएगा। इसको हटा दिए, यहां लिख दिए 37, एक बार लगेगा और रिमाइंडर जो है आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया? गड़बड़ है? ये आपका 22 और 9 31 और 6 37, यहां भागा देना था, 24 से भाग देना था, तो यहां 24 कर देंगे। क्या कर देंगे 24, तो 24 से भाग दीजिएगा तो बोलिए 24 से कम का 24, तो 37 में से 24 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। क्लियर है? चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, जब दो अलग अलग संख्याओं में तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल R1 और R2 प्राप्त होता है, और जब इन दोनों संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल R प्राप्त होता है। इस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि वह तीसरी संख्या कौन सी है जिससे हम लोग भाग दे रहे थे। समझ में आया? कभी आपसे तीसरी संख्या पूछ देगा तो कभी भाजक लिख देगा, या फिर जहां पर हम तीसरी संख्या लिखे यहां पर तीसरी संख्या एग्जाम में न लिख करके कोई निश्चित संख्या कह देगा, कोई डिफिनिट नंबर कह देगा। उस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि वह निश्चित संख्या कौन सी है। समझ रहे हैं ना? जब कोई दो अलग अलग संख्याओं में, समझ रहे हैं ना, जब कोई निश्चित संख्या से दो अलग अलग संख्याओं में जब भाग दिया जाता है, समझ रहे हैं, तो शेषफल जो है वह R1 एवं R2 प्राप्त होता है। और जब इन दोनों संख्याओं के योगफल में भाग दिया जाता है, योगफल में भाग दिया जाता है तीसरी संख्या से, तब जो आपका शेषफल जो है वह R प्राप्त होता है। तो ये तीसरी संख्या को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, R1 और R2 को जोड़ देंगे, और जो योगफल का जो रिमाइंडर जो है इसे घटा देंगे। इस तरह से तीसरी संख्या निकल जाएगा। बात समझ में आया? यदि हम क्वेश्चन इस पर बोलें तो समझिएगा, जब किसी निश्चित संख्या से दो अलग अलग संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 60 एवं 84 प्राप्त होता है। क्या बात को सुने, जब कोई निश्चित संख्या से दो अलग अलग संख्याओं में भाग देते हैं तो शेषफल जो है वह 60 और 84 प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? जब इन दोनों संख्याओं के योगफल में भाग दिया जाता है तीसरी संख्या से, तब जो आपका रिमाइंडर जो है वह 50 प्राप्त होता है।
आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 60 और 84 आपस में जुट जाएगा और ये 50 जो है से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 60 में से 50 गया 10, 10 प्लस 84 ये हो गया 94। मतलब जिस संख्या से भाग दिया जा रहा था वह संख्या कौन सा है, 94 है। बात को समझे। इधर जो लिखे हुए इसी में क्वेश्चन बनाते हैं, जब दो अलग अलग संख्या में तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः ये R1 और R2 के जगह पर जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 70 एवं 45 प्राप्त होता है। और जब इन दोनों संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जो है हमारा वह प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें या भाजक ज्ञात करें। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, तो करना क्या है, आप दोनों शेषफल को जो सिंगल जो संख्या में भाग देने पर जो रिमाइंडर आया था वो दोनों रिमाइंडर को आप पकड़िए, 70 45 है ना, इस 70 45 को आप जोड़ दीजिए और इसमें से योगफल का जो शेषफल है इसको आप घटा दीजिए। समझ रहे हैं। तो 45 में से 30 घटेगा तो 15, 15 प्लस 70 ये होगा 85। यही है आपका तीसरी संख्या कहिए या फिर आप भाजक कहिए। क्लियर है। उम्मीद करते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। एक कंडीशन और है इसमें, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें क्या रहता है कि दो अलग अलग संख्याओं में जब तीसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल जो है वह समान प्राप्त होता है। सुन रहे बात को। जब दो डिफरेंट नंबर में तीसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तीसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल इक्वल प्राप्त होता है, शेषफल बराबर होता है। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा, तभी यह संभव है। क्या संभव है, शेषफल बराबर बराबर आना संभव है। आइए एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझाते हैं। जैसे समझिएगा, इसको मिटाएं। जैसे यदि हम बोलें कि दो अलग अलग संख्याओं में 12 से भाग देते हैं तो शेषफल इक्वल आता है। समझ रहे हैं। भागा किससे देते हैं, 12 से। देखिए 12 से भागा दे रहे हैं, संख्या कौन सा अभी मालूम नहीं है। यदि सपोज यहां रिमाइंडर 3 होगा तो यहां पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। संख्या निकालने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। देखिए यदि यहां पर 1 होगा तो 12 एकम 12 और 3 कितना हो जाएगा, संख्या 15 होगा। यदि सपोज कीजिए कि यह 2 होगा तो 12 दूनी 24 और 3 कितना होगा, 27। 3 सपोज करेंगे तो ये 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। इस तरह से अनगिनत संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। यहां पर भी आइए कुछ संख्या ज्ञात करते हैं, इसे डिफरेंट निकालने का प्रयास कीजिए। सपोज कीजिए कि भागफल 5 है तो 12 गुना 5 60 प्लस 3 ये होगा 63। सपोज कीजिए ये 8 है तो 12 8 96 प्लस 3 99 होगा। और यदि यह 10 हो जाएगा तो 120 और 3 123 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। मानते हैं कि यहाँ का एक संख्या 15 और यहाँ का एक संख्या 63 है तो 63 और 15 का जो अंतर जो होगा यह होगा आपका 48 होगा। सपोज कीजिए यहाँ का संख्या 27 ले लेते हैं और यहाँ का 99 लेते हैं तो 99 और 27 का जो होगा 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पर होगा आपका 7 होगा, 72 हो गया। यहाँ से संख्या सपोज कीजिए कि 39 है और यहाँ क्या है आपका 123 है तो 123 में से आपका 39 घटेगा, कितना हो जाएगा बोलिए। 13 में से आपका 9 जाएगा तो ये 4 हो गया और 11 में से 3 जाएगा ये आपका 8 हो गया, 84 हो गया। ध्यान से देखिए ये दो संख्या का जो अंतर जो आया है वह आपका तीसरी संख्या 12 से कट रहा है, 48 कटेगा। ये 72 जो यह भी 12 से कटेगा और 84 जो है यह भी 12 से क्या होगा, कटेगा। आपको हम ये समझाएं कि दो अलग अलग संख्या में तीसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेषफल इक्वल आ रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होगा जब दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या से विभाजित होगा। मतलब जो भाजक जो होगा, जो तीसरी संख्या जो होगा, उन दोनों संख्याओं के अंतर का फैक्टर होगा। समझ रहे हैं बात को। इस पर क्वेश्चन कैसा होगा उसको समझिए। इसको मिटाएं। जैसे क्वेश्चन है, एक संख्या हम लिखते हैं
451, क्वेश्चन समझिएगा, जब दो संख्या या संख्याओं 451 एवं 607 में तीसरी संख्या से भाग देते हैं, तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल समान आता है। शेषफल समान प्राप्त होता है 3 अंकों का भाजक ज्ञात करें। 3 अंकों का भाजक ज्ञात करें। बात को समझिए, अभी अभी हम बोले थे कि अंतर समान हो, शेषफल समान हो रहा है, ये तभी संभव होगा जब दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि शेषफल क्या है, समान प्राप्त हो रहा है। तो जो तीसरी संख्या जो होगा, जो भाजक जो होगा, इन दोनों संख्याओं के अंतर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आइए आप अंतर निकालिए, किसका, 607 और 451 का। तो 607 और 451 का अंतर निकालिएगा तो ये हो गया आपका 6, ये हो जाएगा 156। समझ रहे हैं ना। तो वह जो तीसरी संख्या जो है काटेगा, किसको काटेगा, 156 को काटेगा। तो 156 को काटेगा मतलब जो तीसरी संख्या जो है इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, खुद 156 होगा, इससे नीचे आइएगा तो 78 होगा, 2 से डिवाइड करने पर है ना। इससे भी नीचे आइएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 52 होगा। लास्ट में 56 है, 4 से भी कटेगा, तो उस स्थिति में होगा 4 आई 12, ये 39 हो जाएगा। और इस तरह से और भी भाजक होगा। लेकिन आपसे कहा गया है कि 3 अंकों का भाजक चाहिए, तो 3 अंकों का तो एक ही भाजक है, 156 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। क्या इतना सा बात आपको समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कोई भी किताब में देखने को मिल जाएगा, तो बस इसी तरह से सोल्व कीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब दो संख्याओं 240 एवं 520 में तीसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल समान प्राप्त होता है, भाजक या फिर कहें कि तीसरी संख्या ज्ञात करें। और इस बार हम ऑप्शन भी दिए हैं आपको, क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि शेषफल क्या होता है, शेषफल समान प्राप्त होता है। यह सिर्फ तभी संभव है जब दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या से क्या होगा, कटेगा। तो सबसे पहले आप दोनों संख्या का अंतर निकालिए। तो दोनों संख्या का अंतर कैसे निकालिएगा, वो निकाल लीजिए, 520 है और एक आपका 240 है। ये 0 में से 0 0, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, अंतर हो गया 280। तो जो तीसरी संख्या जो होगा या फिर कहें कि जो भाजक जो होगा वो 280 को क्या करेगा, काटेगा। तो बोलिए क्या 60 280 को काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काटेगा जी। क्या 50 280 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। क्या 70 280 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 45 नहीं काटेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 70 हो गया। उम्मीद करते हैं इतना सा बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एक और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको हटाएं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट जो है आपका वह 2 भाजक से संबंधित है। किससे संबंधित है, 2 भाजक से। तो इस बार हम लोग हेडिंग लगा लेंगे 2 भाजक से संबंधित। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा, 2 भाजक से संबंधित, 2 भाजक से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो प्रथम भाजक जो होता है वो दूसरी भाजक से कटना चाहिए। इसको आपको समझाएंगे भी, अभी सुन लीजिए। ये प्रथम भाजक जो है दूसरी भाजक से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। प्रथम भाजक दूसरी भाजक से कटना चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं कटे उस स्थिति में हम लोग शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। नहीं कटने पर शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपको हम समझा देते हैं अच्छा से। जैसे यदि हम क्वेश्चन कहें कि जब किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है, बाद में लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। जब
किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। सुन रहे हैं आप? जब किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 15 के बजाय 5 से भागा दिया जाता तो शेषफल क्या होता? उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझे। जब किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में 15 के बजाय भाग दिया जाए किससे? 5 से, तो शेषफल क्या होगा? आइए, तो ऐसे तो अनगिनत संख्याएं हैं ना, जिसमें हम 15 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा? 3। 2-4 संख्या निकाल के बताते हैं। यदि यहाँ 1 तो 15 एकम 15 और 3 कितना होगा? 18। यदि यहाँ 2 तो 15 दूनी 30 और 3 कितना होगा? 33। सपोज कीजिए यदि यहाँ 3 हो तो 15 या 45 और 3 कितना हो गया? 48। क्वेश्चन में कहा गया कि 15 के बजाय 5 से भागा दीजिए, तो बोलिए 5 से भागा देंगे 18 में तो शेषफल कितना होगा? 15। 5 गुना 3 15, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। यदि 33 रहेगा तो 33 में भी भागा देंगे 5 से तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। यदि हम 48 में भागा देंगे 5 से तो भी आपका रिमाइंडर जो है कितना होगा? 3। क्या रिमाइंडर बदला? नहीं बदला। बात समझ में आया? यदि यहां पर शेषफल हम 7 किए हुए रहते, समझिए बात को, 7, तो बोलिए ए होता आपका 15 एकम 15 और 7 कितना होता? 22। 15 दूनी 30 और 7 कितना होता? 37। और 45 और 7 हो जाएगा 52, 52। अब भागा दीजिए, 15 के बजाय 5 से भागा दीजिए, तो 5 से भागा देते या 22 में देते तो 5 चौका 20, रिमाइंडर कितना होगा? 2। भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे है? रिमाइंडर से। यदि 37 होगा तो 5 सत्ते 35, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 5 से यदि हम 52 में देंगे तो भी 10 50, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे ना? क्या रिमाइंडर में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम भाजक वैसा यूज करते हैं, दूसरा भाजक जो पहला भाजक को नहीं काट पाएगा। जैसे यदि हम 5 के जगह पे यदि हम 7 यूज कर लें तो यह 7 जो है 15 को नहीं काटेगा। तो बोलिए इन संख्याओं में यदि हम 7 से भागा देंगे तो ध्यान से देखिएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना हो गया? 1। इसमें 7 से भागा दीजिएगा तो 7 पचे 35, रिमाइंडर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। और इसमें 7 से भागा दीजिएगा तो 7 सत्ते 49, रिमाइंडर कितना हो गया? 3 हो गया। दिख रहा है? यहां रिमाइंडर कुछ और है ना? डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है। तो बात यही समझाने वाले थे कि प्रथम भाजक जो है हमेशा दूसरा भाजक से कटना चाहिए, तब तो एग्जैक्ट शेषफल ज्ञात होगा। और यदि प्रथम भाजक दूसरा भाजक से नहीं कटा तो उस स्थिति में एग्जैक्ट शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। याद रहेगा? चलिए इस पर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी संख्या में 360 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 87 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 360 के बजाय या के बदले 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? मतलब जो आपका भागफल 360 जो था इसको रिप्लेस करके इसके बदले में कितना यूज करना है? 120 यूज करना है। तो अभी आपको हम बताए थे कि प्रथम भाजक दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो बोले पहिलका भाजक क्या है आपका? पहला भाजक जो है वह है आपका 360। शेषफल कितना आया है? जो शेषफल है वह है आपका 87। कह रहा है कि 360 के बदले में भाग दिया जाए 120 से तो शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप यह मालूम कीजिए कि क्या पहिलका भाजक जो है दूसरा का भाजक से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। कट रहा है ना? बिल्कुल कट रहा है। तो जैसे ही कट रहा है तो आप यहां पर आ जाइए इस तरह से और 87 में भाग दे दीजिए। किससे भाग दीजिएगा? 120 से। तो यह छोटा ना है, 87 ही रह जाएगा। यदि इस संख्या से बड़का होता तो दोबारा क्या करते? भाग लगाते। दोबारा भाग क्यों लगाते? कारण है कि बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि शेषफल जब भी होता है तो भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए कभी भी संख्या मतलब शेषफल बड़का होगा तो छोटा करने के लिए दोबारा भाग लगाएंगे। क्लियर? इसको मिटाते हैं। 2-4 क्वेश्चन और समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। यदि हम ऐसा कहें कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है 120 से तो शेषफल जो है वह प्राप्त होता है 36।
शेषफल कितना आता है 36। यदि 120 के बजाय भाग दिया जाए 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहली बात, क्या 120 कटेगा 24 से? बिल्कुल कटेगा। तो जैसे ही कटेगा तो आप यहां पर आइए और 36 में भाग दे दीजिए 24 से, ए हो जाएगा आपका रिमाइंडर 12 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यदि हम कहें कि किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है, किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है 144 से, तो जो शेषफल जो है वह 36 आता है। शेषफल कितना आता है? 36। यदि उसी संख्या में 144 के बजाय 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि 144 जो है 12 से कट रहा है, तब सीधे यहां आइए और 36 में भागा दे दीजिए 12 से, तो ए 12 तिया का 36, रिमाइंडर होगा 0। भागफल से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं। शेषफल क्या हो गया आपका? 0 हो गया। समझ रहे हैं ना? यदि हम कहें कि किसी संख्या में 29 से भाग देने पर, समझिए बात को, 29 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है वह 7 प्राप्त होता है। यदि 29 के बजाय 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि क्या 12 29 को काट पाएगा? नहीं काटेगा। ये 29 जो है 12 से नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो जब नहीं करता है, पहले का भाजक दूसरा का भाजक नहीं करता है, तो उस स्थिति में शेषफल क्या होगा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते, है ना? कांट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। शेषफल तो होगा ही होगा। 0 से लेकर 11, 12 से भागा दे रहे हैं ना, तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 से 11। तो 0 से 11 तक में कौन सी संख्या शेषफल होगा ये कन्फर्म नहीं कह सकते। उम्मीद करते हैं इतना सा बात समझे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।